राधे राधे। आप देख रहे हैं टारगेट 7, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। पहले लाभ और हानि के बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, लाभ आएगी, हानि, प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, वह क्रय मूल्य होता है। इसे कास्ट प्राइस भी बोलते हैं इंग्लिश में। विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। लाभ कब होगा? लाभ तब होता है जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तब हमें लाभ होगा। हानि कब होगी? हानि जब होती है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब हमें क्या होगा? हानि होगी। तो जैसे यानी हम क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को हम सीपी से व्यक्त करेंगे, यानी कास्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को हम एसपी से व्यक्त करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस। लाभ को हम पी से व्यक्त करते हैं, यानी प्रॉफिट। हानि को हम एल से व्यक्त करते हैं, यानी लॉस। लाभ और हानि पर कुछ फार्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। यानी प्रॉफिट कब होगा, यानी लाभ, प्रॉफिट यानी पी, प्रॉफिट लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कास्ट प्राइस कम होगा। सूत्र हमारा प्रॉफिट का क्या बन जाएगा? P बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लास्ट कब होगा? यानी L बराबर CP माइनस SP, यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ और हानि का सूत्र देख लेते हैं। यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी प्रतिशत P बराबर P गुणे 100 अपान CP। लॉस का सूत्र देख लेते हैं। यानी प्रतिशत हानि बराबर यानी हानि को काहे से व्यक्त करते हैं? L से गुणे 100 बटे CP, यानी प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब हम लाभ और हानि पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक मेज की कीमत 750 रुपया थी, 4% हानि पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देख लेते हैं। तो जो हमारी कीमत दी है, मतलब 750 रुपये मेज को खरीदा गया, यानी ये क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी सीपी है 750 रुपया। फिर प्रतिशत हानि, यानी एल बराबर हमारा कितना दे रखा है? प्रतिशत एल बराबर दे रखा है हमारा कितना? 4%। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ये हमें निकालना है। अब देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस यानी 4% का होता है 1/25, यानी 4% का होगा भिन्नात्मक को 1/25। अब हानि हो रही है, नीचे हमेशा कास्ट प्राइस होगा। हानि होगी तो 1 रुपये की हानि होने पर इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में कह रहा है 25 नहीं है, कितना है? 75 है। तो 25 को 750 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 25 या 75।
25 तिया 75, तो 25 को हम 30 से गुणा कराएंगे 725 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। इसे भी हम 30 से गुणा करा देंगे तो 24 तिया होता है 72, यानी 720 रुपया उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2। यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, उपरिव्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदा गया और फिर उपरिव्यय मतलब उसका खर्चा 20 रुपये लगा और फिर उसे 120 रुपये बेच दिया गया, तो उसको कितना लाभ होगा। तो हमें पता होगा कि जब हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं और उस पर खर्चा भी, तो वो हमारा टोटल क्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो हमारा है 80 रुपया, फिर खर्चा है 20 रुपया, विक्रय मूल्य 120 रुपया। तो टोटल जो हमारा ये हो जाएगा खर्चा 80 + 20 बराबर 100, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो पहले देखते हैं लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर हमने सूत्र बताया था कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, नहीं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ विक्रय मूल्य है 120 रुपया माइनस, अब क्रय मूल्य टोटल हो गया हमारा 100 रुपया, क्योंकि 80 को खरीद के लाया था, 20 रुपये खर्चा लगा दिया तो खर्चा भी जोड़ा जाएगा, तो 100 रुपया उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब देखते हैं लाभ कितना होगा। तो 120 से 100 माइनस करेंगे तो बचेगा 20 रुपया, यानी उसे लाभ टोटल हो रहा है 20 रुपया। अब क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र हमने बताया था कि प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट यानी लाभ गुणे 100 बटे कॉस्ट प्राइस। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट हो रहा है इसका 20 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है इसका 100 रुपया बटे 100, यानी लाभ 20 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 20%। तो उसे प्रतिशत हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपया है और उस पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु की लागत सीमा क्या है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा। यानी वस्तु को 2220 रुपये में बेचा जाता है और उस पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो देखते हैं विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, यानी सेलिंग प्राइस बराबर लिखा हुआ है 2220 रुपया, फिर प्रतिशत लाभ कितना दे रखा है, यानी प्रॉफिट बराबर दे रखा है 20%। तो 20% को हम भिन्नात्मक रूप में क्या लिखते हैं, 1/5। हमेशा नीचे आएगा क्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस में जब क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहेगा, ऊपर हमारा हानि या लाभ आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ हो रहा है, तो 5% यानी 20% का 1/5 होता है 5 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा और 1 रुपया उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 6 रुपया इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तब 6 रुपया विक्रय मूल्य होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य 6 रुपया नहीं है, कितना है, 2220 रुपया है, 2220 रुपया। 6 को 2220 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, तो देख लेते हैं हम।
छेतियाँ 18, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, छेतियाँ 18, 4 बचेगा, तो 6 सत्ते 42, यानी 370 से गुणा अगर करते हैं तो कितना बनता है, 2220 रुपया। तो इसे क्रय मूल्य को भी हम गुणा कर देते हैं 370 से, तो 5 की गुणा 0 से करेंगे तो 5 0 0, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, और 5 तियाँ 15 और 3 18, यानी 1850 रुपया उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य होगा, और 2220 रुपया उसका भी क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 1850 रुपया। जो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा एवं बी ने उसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया। सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी, तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी होगी। तो इसमें 3 है, ए है, बी है, सी है, लास्ट का दे रखा है, तो हम लास्ट से, क्योंकि सी का दे रखा है तो सी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बी ने सी को बेचा तो 10% हानि, 10% हानि का यानी 10% का भिन्नात्मक रूप होता है 1/10। अब बी बेच रहा है सी को, अब हानि पे बेच रहा है तो ये हानि होगी, हानि पे माइनस का निशान, यानी 10 रुपये का बी ने खरीदा होगा, 1 रुपया हानि पर बेच रहा है तो उसने 9 रुपये बेचा होगा, यानी ये बी का है क्रय मूल्य, यानी बी का कास्ट प्राइस होगा, और ये सी का हो जाएगा क्या, कास्ट प्राइस, ये सी का होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा। अब कह रहा है सी ने कितने रुपए में खरीदी है, 216 रुपये में, तो 216 रुपये में, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 9 रुपये में नहीं खरीदी है, 216 रुपये में खरीदी है। 9 को 216 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कितने से गुणा करते हैं, तो 9 दूनी 18, कितना बचेगा 3, 9 चौक 36, यानी 9 को 24 से जब हम गुणा कराएंगे तो 216 हो जाएगा। तो हम इसे भी 24 से गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 240 रुपया, यानी सी का क्रय मूल्य, यानी सी अब 240 में खरीद रहा है। ए ने सी को बेचा था, ए ने बी को बेचा था, बी ने सी को बेचा, तो बी का क्रय मूल्य आ रहा है 240 रुपया। अब ए ने बी को कितने 20% लाभ पर, तो 20% का कितना होता है 1/5, ये लाभ पर बेच रहा है तो इसका हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा तो 6 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रुपये में बी ने नहीं खरीदा है, 24 रुपये में खरीदा है, तो 6 चौक 24, यानी 40 से गुणा कराएंगे तो हम 5 को भी 40 से गुणा करा देंगे, 5 चकू 20, ये हमारा बी का हुआ और ये ए का हुआ, तो ए का क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपया, यानी ए ने कितने रुपए में खरीदा है 200 रुपये में खरीदा है, जो ऑप्शन हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 650 रुपया, 700, 750, 800 रुपया। अब क्वेश्चन को हल करेंगे फिर ऑप्शन से मिलान करेंगे हम। तो पहले दिया हुआ है, मान लेते हैं हम 100 रुपया क्रय मूल्य होगा, हमने माना है 100 रुपया क्रय मूल्य होगा। 100 रुपये पे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु को कितने रुपए बेचा जाएगा 120 रुपये का, यानी 20% लाभ पर अगर इसे बेचा जाता है तो वस्तु को कितने बेचा जाएगा 120 रुपये में बेचा जाता है। फिर कहता है नहीं, अगर इसे हम 25 रुपये पर लाभ पर बेचा जाता है तो अगर हम इसे 25% लाभ पर बेच लें तो इसे मिलेगा 125 रुपया। अब देखते हैं कि पहले 120 रुपये में बेचा गया और फिर 125 में बेचा गया, कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपये ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, 35 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 35 रुपया ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी 5 को कितने से गुणा कराया जाए जो 35 हो जाए, यानी 7 से गुणा कराएंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो इसे हम क्रय मूल्य को भी हम जो हमने माना था 7 से गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 700 रुपया, यानी ये हमारा क्या आया क्रय मूल्य आया। ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा है, ऑप्शन हमारा बी सही है।
अगला क्वेश्चन है 6। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वही 100 रुपये हमने मान लिया उसका क्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है कि 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि पर बेचने का मतलब है उसने 80 रुपये में बेचा होगा। फिर कह रहा है कि 5% का लाभ। अब 5% का लाभ कमाने के लिए हम 100 रुपये की वस्तु है, 5 रुपये का लाभ कमाएंगे तो 105 रुपये में बेचेंगे। कितना रुपया ज़्यादा होगा देख लेते हैं। 105 से 80 को माइनस करेंगे तो 5 से 0 जाएगा, 5, 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा। मतलब 5 रुपया उसे अधिक मिल रहा होगा, 25 रुपया अधिक मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसे 100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो हम 25 को 100 बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 400। 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100। तो अब हम क्रय मूल्य में भी जो हमने माना है उसमें 4 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 400 रुपया। यानी उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया। जो ऑप्शन हमारा सी सही है। 7वां क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेच देता है। एक पर उसे लाभ 10% का होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे पर उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है हमारा, क्या होगा? तो देखते हैं हम। लिखा है 10%। 10% का होता है 1/10। एक साइड में हम क्या लिख लेते हैं? कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे और दूसरी साइड में लिख लेते हैं हम सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि लाभ, जब हमने बताया था कि जब लाभ होता है तो हम जोड़ लेते हैं। तो 10 रुपये की वस्तु को खरीदा गया होगा और एक का लाभ होने पर कितने में बेचा जाएगा? 11 में बेचा जाएगा। तो ये 11 हो जाएगा। यानी पहले उसका 10 रुपया क्या होगा? कास्ट प्राइस होगा और कितने में बेचेगा? 11 रुपये में बेचेगा। फिर पुनः क्या कह रहा है कि 10%, यानी फिर वही 10%। 10% का क्या होता है? 1/10। इसमें अब हानि हो रही तो माइनस का निशान लगा देंगे, मतलब 9 रुपये में बेचेगा। यानी कास्ट प्राइस है 10 रुपया और 9 रुपये में बेच रहा है, 9 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में साफ यहाँ स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है बराबर है। तो यहाँ पे तो हमारा सेलिंग प्राइस एक में 11 आ रहा है, एक में कितने आ रहा है? 9 आ रहा है। तो देख लेते हैं हम इसे, हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेते हैं। तो इसे 9 से गुणा कराएंगे और इसे 11 से गुणा करा देते हैं। तो गुणा हम पूरे में कराएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 99। फिर ये 110 और 11 न्यू 99। अब देख लेते हैं हम कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब यहाँ पे हम 90 और 110 की गुणा कराएंगे, 99 और 90 की गुणा कराते हैं। यहीं से देख लेते हैं हम। गुणा करा लेते हैं 11 न्यू 99 और 10 दहमन 100। यानी क्या होगा? 100 रुपये की वस्तु खरीदी गई है और 99 में बेचा गया है। तो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो कितने रुपए का हानि हो रहा है? 1 रुपये का हानि हो रहा है। प्रतिशत हानि याद करनी है तो 1 हानि गुणे 100 और बटा कितना? क्रय मूल्य। 100 से 100 कट जाएगा, 1% क्या होगा? ये हानि होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 100 क्रय मूल्य था, 99 बेचा, यानी हानि हो रही है। तो 1% की क्या होगी? हानि होगी। ऑप्शन हमारा बी सही है। 7 क्वेश्चनों को आज हमने हल किया है। अब कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ये 7 क्वेश्चन कैसे लगे। चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। राधे राधे।